दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पुलिस चार्जशीट बनने के बाद आप एक ये ट्रिक अपना लीजिए। आपका 99% केस झूठा था, कोई भी एविडेंस नहीं था, तो आपको ट्रायल का समय बर्बाद होने से आप बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल आते थे कि सर कोर्ट की पूरा प्रोसेसिंग था, 498 केस हो चाहे डीवी केस में, आपके चैनल पे बहुत कम वीडियो बने हुए, तो एक बार पूरी प्रॉपरली चार्जशीट बनने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होता है उसको पूरी एक स्टेप टू स्टेप आप हमको समझा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। साथ ही में दोस्तों कमेंट में कभी भी नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है और इंस्टाग्राम का लिंक को जरूर फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि आपकी जो चार्जशीट बनती है, चार्जशीट बनने के बाद कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाने के बाद चार्ज फ्रेम होते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आईओ ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है, तो कई बार आपके फैमिलीज के नाम भी नहीं निकालता है। कई बार आप पे ऐसी सेक्शन होते हैं जो बिल्कुल लगती ही नहीं है आपकी चार्जशीट में, आपके केस में बनती ही नहीं है, तो वह भी सेक्शन लगा के कोर्ट में चार्जशीट के साथ में अटैच कर देता है और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देता है। उसके बाद में देखिए, चार्जशीट का बाद कोर्ट में पेश होती तो एक्यूज्ड दो होता है, चाहे वो पति होता है और साथ में जितने भी नाम होते हैं उनको कोर्ट में बुलाया जाता है कि इस डेट की आपकी चार्जशीट कॉपी पेश की जाएगी वहाँ पे कोर्ट में। जिस दिन आपकी चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है दोस्तों, उस दिन आपको एंट्री सपेटरी बेल ले रखे हो आप, मान लीजिए टिल एंड तक थे, तो आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो रेगुलर बेल आपको लेना पड़ता है वहाँ पे भी दोस्तों। अब एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, वहाँ पे चार्जशीट के बाद जब पेश होती है वहाँ से आपको चार्जशीट कॉपी मिल जाती है और आपको लगता है कि चार्जशीट प्रॉपरली तरीके से नहीं बनी है। चार्जशीट देखने के बाद कि इसमें किसी भी तरह के कोई एविडेंस नहीं आई है और आईओ ने पूरी जो एफआईआर की कॉपी थी उसी की तरह से एक तरह से चिपका दिया चार्जशीट में भी पूरी तरह से, कोई एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्योंकि जब पुलिस एफआईआर होती है तो उसमें जो पावर होता है पूरा वो आईओ का होता है। कौन सा सेक्शन लगाना, किसका नाम रीड करना, किसका निकालना, ये पूरा पावर होता है वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कहीं पर क्या होता है कि कहीं लोगों के माँ बाप के नाम जबरदस्ती, रिश्तेदारों के नाम जबरदस्ती कोर्ट में चार्जशीट में चले जाते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना बनता है नहीं, पुख्ता सबूत उनके खिलाफ है ही नहीं, फिर भी आईओ ऑफिसर उनका नाम भेज देता है। तो अगर आपको लगता है कोर्ट में इनको आप प्रॉपरली चार्ज फ्रेम होते वक्त एक ट्रायल, मतलब एक तरह से जो पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, जो सरकारी वकील कह सकते हो आप उसको, और एक्यूज्ड जो आप आरोपी है, मतलब पति की तरफ से एक वकील होता है, पति का वकील और सरकारी वकील एक बहस करते हैं और वहाँ पे एक चार्ज फ्रेम करते हैं, भाई कौन से इस मैटर में कौन से चार्ज बन रहे हैं, कौन से चार्ज नहीं बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं लोग गलती कर जाते हैं लोग, क्योंकि कहीं पर तो जो बहस होती है ना उस बहस को बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं। कई लोग 90% लोग भूल जाते हैं कि चार्ज फ्रेम होते वक्त भी हमको बहस करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। वहाँ पे एक मजबूत एक स्ट्रॉन्ग बहस होती है दोस्तों, और जो प्रॉपरली एक्टिव रहता है केस में, जो भी हस्बैंड चाहे कोई भी हो, अगर आप प्रॉपरली एक्टिव रहते हो आपके केस में तो 100% चार्ज फ्रेम होते समय आप वकील के साथ जाके उसको चार्ज पे बहस कराते हो। और कौन सा चार्ज फ्रेम हो रहा है वहाँ पे, मतलब कौन सा चार्ज लग रहा है, कौन सा, सिंपल भाषा में भाई कौन सा सेक्शन लगता है, क्या आईओ ने जो सेक्शन लगाए हैं वो प्रॉपरली आपके केस पे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या पूरे ही केस ट्रायल में जाने लायक है या नहीं है, इसकी पूरी एक तरह से रिवीजन किया जाता है। सिंपल भाषा में पूरी तरह से उसको देखा जाता है। ठीक है, अब ये काम होता है सरकारी वकील का, और जो आरोपी पति का वकील होता है दोनों का उस पर बहस किया जाता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपके पास इतना पावर होता है, मतलब आपका वकील ये करा सकता है अगर उसके पास आईओ ने बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं लगाया किसी भी तरह से, और उस चार्जशीट से देखते हुए लग रहा है आपको कि पूरी चार्जशीट अपना आपका ट्रायल में पूरा समय खराब करेगी, साथ में कोर्ट का समय खराब करेगी, और इस चीज़ को आप जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उससे बहस करके ये चीज़ आप जज के सामने रख देते हो कि साहब इसमें किसी भी प्रकार कोई एविडेंस नहीं है, तो आपका पूरा केस ही क्लोज कर दिया जाता है, वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं लोगों के साथ चार्ज फ्रेम की स्टेट पे कहीं लोगों के केस ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से हमेशा चार्ज फ्रेम जब भी होते हैं तो आप अपना वकील के द्वारा वहाँ पे एक बार बहस जरूर करा लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी ट्रिक होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए आपको। जब भी आपके चार्ज फ्रेम होते हैं तो आपके वकील को साथ में आप खुद को उपस्थित होना चाहिए, चाहे अलग से एक वकील बना लो, लेकिन वहाँ पे चार्ज फ्रेम होते समय आप एक बहस जरूर करा देना। और जो चार्ज फ्रेम हो रहे हैं भाई, कौन कौन से चार्ज लगेंगे, कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, किन किन का नाम है, किन किन के नाम नहीं है, आपके पास जो भी सबूत है
कि आपके जैसे आपका भाई बाहर रहता था, आपके जीजा जी, आपकी सिस्टर, कई लोग बाहर थे, उनका कोई उसमें इंक्लूड है नहीं, उसका कोई एविडेंस दिया नहीं गया किसी भी प्रकार से, तो वह सब कुछ एक शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ आप पेश कर दीजिए चार्ज फ्रेम होते समय। तो वो उनके जो नाम होते हैं वो भी निकल जाएंगे, साथ में जो गलत सेक्शन है वो भी निकल जाएगा। 498 है तो उसको कोर्ट में चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद ट्रायल हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी भी खत्म हो जाओगे। और कोर्ट को लग रहा है कि 498 बनता है नहीं इस सिचुएशन में। अब वो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई पत्र के साथ प्रॉपर्टी शेयर कर रखी हो, प्रॉपर्टी नाव करा रखी हो, गाड़ी नाव करा रखी हो, बहुत कुछ आपने दे रखा है। जब आपको ये पूरा एक कन्वेंस कर पा रहे हो कोर्ट में आप इस चीज़ को चार्ज फ्रेम के समय पे कि मैं पत्नी से डोरी की डिमांड क्यों करूँगा, मैं तो पत्नी के नाम से 10 लाख 20 लाख की प्रॉपर्टी कर रखा हूँ, इतनी गाड़ी कर रखा हूँ, ये कर रखा हूँ, सब चीज़ें आप अगर एक्सप्लेन कर पाते हो तो 498 भी वहाँ पर ख़त्म हो सकता है, वो ट्रायल का समय आपका बच सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दिया। अब मैं आगे ट्रायल, एविडेंस एक्ट, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, ऑर्डर, जजमेंट सभी का वीडियो लेके आऊँगा, पार्ट टू पार्ट लेके आऊँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी स्टार्ट कराऊँ मैंने अब, तो आप पूरे वीडियो कभी भी आप लोग बिना देखे बने मत रहना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा स्टेप टू स्टेप। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद।